वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम रीड साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है और आज से हम शुरू करेंगे बायोलॉजी का सेक्शन। और जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे सजीव एंड निर्जीव, जिसमें हम परिचय, अंतर और लक्षण देखेंगे। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होंगी, उनका इंट्रोडक्शन, उनमें जो डिफरेंस है और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारा हम देखने वाले हैं। और बहुत जल्द हम बायोलॉजी का भी अपना सेक्शन कंप्लीट कर कर फिर हम रीड के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। और आपकी एक रीड के लिए बहुत ही बढ़िया तैयारी हो जाएगी, जिसमें आप बड़ी आसानी से 23+ नंबर जो है वो स्कोर कर लेंगे। पैडागोजी के 3 से 4 सेक्शन भी मैं करा दूंगी, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके पैडागोजी के भी आते हैं रीड में साइंस से, और वो बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको अच्छे से करा दूंगी। तो ओवरऑल आप रीड में बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। तो चलिए समझते हैं क्या होते हैं सजीव और क्या होते हैं निर्जीव। देखिए, आपके आसपास हज़ारों लाखें चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वी सी मैनी थिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण में हम हज़ारों लाखों वस्तुएं देखते हैं। और उन्हीं वस्तुओं को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होते हैं लिविंग थिंग्स और एक होते हैं आपके नॉन लिविंग। ये तो बचपन में आप पढ़ते ही आ रहे होंगे, जैसे हम ह्यूमन हैं, प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, और आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। याद रखेंगे क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हिंदी में बोलते हैं क्या, सूक्ष्म जीव। जिसके अंदर क्या आते हैं आपके बैक्टीरिया, जिसे हम हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। शैवाल आते हैं, है ना, एल्गी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। और आपके फंगाई हो गए, कवक हो गए, तो वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो याद रखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी किसके अंदर आते हैं, सजीव लिविंग थिंग के अंदर आते हैं। क्या इनकी करेक्टरिस्टिक हैं, क्यों इनको लिविंग थिंग में रखा जाता है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो आपको याद रखना है, ह्यूमन बीइंग, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ये सभी के सब किसके अंदर आते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। और इसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, आपके नॉन लिविंग थिंग्स में चले जाएंगे। जैसे टेबल, चेयर, टॉय, हिल, व्हीकल, ये जो वाटर है, सन है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में भी कैटेगरी में बांटे जाते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो लिविंग थिंग्स वो होंगे जो आपके रिप्रोड्यूस करेंगे, जिनको श्वसन करना है, जो रेस्पायर करेंगे, जो मूव करते हैं। प्लांट को छोड़ दिया जाए, प्लांट मूव नहीं करते, लेकिन कुछ प्लांट तो जो होते हैं वो सरकते हैं, उनकी बेलें जो हैं वो सरक जाती हैं, लेकिन वो अदर फंक्शन करते हैं, जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें, जो ये सारे फीचर शो करेंगे ऑब्जेक्ट, वो क्या होंगे, वो आपके लिविंग थिंग्स के अंदर, सजीव के अंदर आ जाते हैं। और जो ये फीचर शो नहीं करते, जैसे टेबल, चेयर, उनको भोजन नहीं चाहिए, फूड नहीं चाहिए, वो ग्रोथ भी नहीं करते, तो वो सारे के सारे आपके नॉन लिविंग में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वे। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितने भी सजीव होते हैं, वो ग्रो करते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाता है। प्लांट है, वो भी देखिए इस तरह से ग्रो कर रहा है। तो लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। कभी आपने टेबल को बढ़ते हुए देखा है? नहीं। तो नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते। यहाँ पर यही समझाया है कि जो एक इन्फेंट है, छोटा सा बच्चा है, वो कैसे धीरे धीरे एडल्ट बन गया, और कैसे जो एक सीड है, जो एक बीज है, वो किस तरह से एक बड़ा पौधा बन गया, प्लांट बन गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सजीव चीज़ें निर्जीव से कई प्रकार से अलग होती हैं। सजीव बढ़ती हैं, निर्जीव जो होंगी वो नहीं बढ़ेंगी। अब इनकी पूरी करेक्टरिस्टिक्स ही अच्छे से हम देखेंगे कि क्या अंतर होता है, क्योंकि डिफरेंस है। इसके बाद इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया क्या लिविंग थिंग्स हैं और क्या नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम देखेंगे इनके डिफरेंस, अंतर क्या होते हैं इनमें। देखिए, जो ऑल लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड चाहिए होता है और उनको पानी भी चाहिए होता है। जैसे प्लांट है, प्लांट जो है वो अपना खाना, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस, पत्तों के अंदर जो क्लोरोफिल है, वो सब इकट्ठा करके क्या करते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। और वो पानी को भी लेते हैं, है ना, रूट्स के माध्यम से ले लेते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना है, एल्गी जो होता है, अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एल्गी की बात करूं, शैवाल की बात करूं, तो वो भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है सन की प्रेजेंस में, है ना। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, वो उनको फूड चाहिए, क्योंकि वो ग्रो करेंगे तो उनको फूड चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। लिविंग थिंग ब्रीथ, हम श्वसन करते हैं, है ना, तो लिविंग थिंग ब्रीथ करते हैं। लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, पूरा ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। देखिए, श्वसन क्या होता है,
श्वसन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ये कैसे होता है? मैंने आपको सीटेट में बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करी थी बहुत डिटेल में, कि जो हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है, वहाँ से अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, बहुत सारे जो फूड के सब्सटेंसेस लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं, तो उसी में ग्लूकोज भी होता है। तो वो ग्लूकोज क्या होता है, जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, और ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम बाहर निकाल देते हैं, और जो एनर्जी होती है वो भी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी से हम अपने कार्य को कर पाते हैं। जैसे आप रेस वगैरह करते हैं तो आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ज़्यादा एनर्जी आपको वहाँ पर मिलेगी। तो यही प्रोसेस आपका रेस्पिरेशन है। ये मैंने समझाया इसलिए है क्योंकि जो राजस्थान की बुक है वहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है पूरा ये प्रोसेस, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब देखिए, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो फील करते हैं, उनको फील होता है, जैसे आपको ठंड फील होगी, गर्मी फील होगी, है ना। और जो प्लांट होते हैं वो भी फील करते हैं, और वो भी अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन वो भी अपने अंदर परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। रेस्पॉन्स टूवर्ड स्ट्यूमली, ये उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे हम हैं, हम लोग क्या होते हैं, अगर गर्म वस्तु पर हाथ रखेंगे तो हम अपना हाथ पीछे कर लेंगे, तो हम भी रेस्पॉन्स करते हैं स्ट्यूमली की तरफ। और ऐसे ही पौधे भी करते हैं। लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इसका जिक्र हुआ है बुक में। तो मिमोसा प्लांट, जिसे हम हिंदी में या वैसे भी बोलते हैं टच मी नॉट, है ना, वो क्या होता है, जैसे हम उसको छूते हैं, बचपन में हम लोग काफ़ी छुआ करते थे, तो वो क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है या मुरझा जाता है छूने पे, तो वो रेस्पॉन्स करते हैं स्टिमुली की तरफ। तो ये एग्जाम में अगर पूछ भी लिया जाए कौन सा प्लांट है जो रेस्पॉन्स करता है, मुरझा जाता है छूने पे, तो टच मी नॉट नहीं देगा वो ऑप्शन में, क्योंकि ये तो सभी को पता होता है। वो ऑप्शन में देगा क्या, मिमोसा प्लांट। तो याद रखेंगे वो कौन सा प्लांट है, मिमोसा प्लांट है। लिविंग थिंग क्या होते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं, है ना, बच्चों को जन्म देते हैं, हैव बेबीज ऑफ देयर ओन। तो ये बहुत सिंपल सा है। प्रजनन जो है वो डिटेल में हम आगे समझेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स मूव, सारे लिविंग थिंग्स मूव करते हैं जैसे हम मूव करते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो निर्जीव हैं, वो मूव नहीं कर सकते खुद से। आप उनको मूव करा सकते हैं, जैसे टेबल है उसको उठाकर आपने रखा, वो खुद से मूव नहीं हुई। तो याद रखेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देयर ओन, खुद से मूव नहीं कर सकते, आप उनको मूव कराते हैं। किसको, निर्जीवों को। प्लांट, आप कहेंगे प्लांट मूव नहीं करते तो क्या वो लिविंग नहीं है? नहीं, आप एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर नहीं बोल सकते, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तब उसके बेसिस पर लिविंग और नॉन लिविंग होता है। भले ही चाहे वो प्लांट मूव नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, वो ब्रीथ भी करते हैं, है ना, और ब्रीथ बिल्कुल पक्का करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो इस वजह से वो आपके लिविंग थिंग्स के अंदर ही आते हैं। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये सभी आपको पैसे भी पता होंगी। लिविंग थिंग्स हैव फिक्स्ड लाइफ स्पैन, इनका एक निश्चित समय तक ही ये लोग जीवित रहते हैं। जैसे मनुष्य है मैक्सिमम 70 से 80 साल, अब तो और भी घटता जा रहा है। तो एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन है, वहाँ तक ही जिएंगे, और उसके बाद ये जो है या तो मिट्टी में मिल जाएंगे या फिर नॉर्मली ख़त्म हो जाते हैं। तो इनका एक फिक्स लाइफ स्पैन जो है वो होता है। दो प्लांट डू नॉट मूव, ये तो हमने पढ़ लिया। दे आर लिविंग थिंग एज दे ग्रो ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस, वो ब्रीथ करते हैं, लाइन रिपीट हो गई है, तब भी वो लिविंग में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रो ब्रीथ रिप्रोड्यूस, प्रजनन जो है, सांस जो है वो सब लेते हैं, तो इसलिए वो आपके लिविंग की ही कैटेगरी में, सजीव की ही कैटेगरी में आएंगे। देखिए, इसके बाद अगर मैं निर्जीव की बात करूं, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करूं, तो वो बिल्कुल अपोजिट करेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ना तो वो ग्रो करते हैं, है ना, ना तो उनमें कोई ग्रोथ होगी, ना वो ब्रीथ करेंगे, श्वसन करेंगे, ना ही उनमें कुछ फीलिंग होती है, ना ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं, और ना ही वो खुद से मूव कर सकते हैं। और उनको फूड और वाटर, उनको भोजन और पानी की भी आवश्यकता नहीं होती। तो वो सारे आपके नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आ जाते हैं। अब ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये भी आपके दो कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। एक होते हैं आपके नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, और एक होते हैं आपके मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल मतलब प्राकृतिक जो निर्जीव होंगे, और एक मैन मेड होंगे जो मनुष्य द्वारा निर्मित निर्जीव होंगे। अब देखिए, नेचुरल के अंदर बस आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये नेचर में एज इट इज़ फाउंड होते हैं, इनको मनुष्य ने नहीं बनाया, आर नॉट मेड बाय मैन। एग्जाम्पल है यहाँ पर सन, मून, स्टार, स्काई, क्लाउड, माउंटेन, पर्वत, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये जितना भी आपको नेचुरल चीज़ें
प्रकृति में दिखती हैं वो सारी की सारी नॉन लिविंग ही हैं, लेकिन वो किस कैटेगरी में आती हैं? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स में। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद आता है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे टॉय, चेयर, टेबल, बेड, बिल्डिंग, ट्रेन, जितनी भी अदर चीज़ें जो मनुष्य ने निर्मित की हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी? मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर एक और बताया गया है विषाणु के बारे में, वायरस के बारे में, कि वायरस किस कैटेगरी में आएंगे। क्या वायरस जो है वो सजीव हैं या निर्जीव हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन सीधा एग्जाम में यही आएगा कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या होती है। विच ऑप्शन दे देगा? डैश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको बताना होगा वहाँ पर आंसर, और वहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विषाणु, वायरस। ये ना तो लिविंग है और ना ही ये नॉन लिविंग है, लेकिन ये इनके ही बीच की एक कड़ी है, जिसको समझते हैं कैसे। देखिए, ये स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव पड़े रहते हैं। दे रिमेन लाइफलेस एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। जैसे कोरोना वायरस है, अगर वो अकेला है और कोई उसको सजीव नहीं मिल रहा, तो वो ऐसे ही निर्जीव की तरह स्वतंत्र अवस्था में ऐसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो सजीवों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रवेश करती हैं, तो वो सजीवों के समान वृद्धि गुणन करने लगते हैं और ऐसे ही लक्षण शो करने लगते हैं जैसे कि सजीव शो करते हैं। ये पादपों एवं जंतुओं में अनेक प्रकार के रोगों के कारक होते हैं। वेरियस जो डिजीज़ हैं प्लांट और एनिमल में, वो वायरस की वजह से होती हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी हो जाती है, इबोला वायरस एक बार अफ्रीका में आया था, बहुत फेमस हुआ था। तो ये क्या होते हैं? ये इंडिपेंडेंट तो निर्जीव ही है, ऐसे ही एज इट इज़ पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ये सजीव के, लिविंग थिंग के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये क्या होते हैं? उनके अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक शो करते हैं, और शुरू में ये नॉन लिविंग की करैक्टरिस्टिक शो करते हैं। तो इसीलिए इनको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक जो है वो इनको कहा जाता है। जैसे HIV वायरस हो गया है ना, इबोला वायरस हो गया, एंडिनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। तो ये अलग अलग टाइप के वायरस है, विषाणु हैं। बस इतना ही था इस चैप्टर में जो आपको अच्छे से समझना था। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।